हेलो एवरीवन। करीब 4 साढ़े 4 साल पहले मैं इंडिया की वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रीज बॉडीज के नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर्स के डिप्टी डायरेक्टर से मिला। इनफॉर्मल बातचीत में उन्होंने बताया कि वो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एंड ही वांटेड टू नो इफ आई कुड कंडक्ट इट। शर्त या रिक्वायरमेंट बस इतनी थी कि अप्रोच जरा हटके हो। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री से फीडबैक ये थी कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सिक्वेंशली क्रिटिकल है, पर सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड, लीस्ट अंडरस्टूड एंड लीस्ट प्रैक्टिस्ड भी। सबसे बुरी हालत में जरूरत थी टाइम मैनेजमेंट की कैजुअलिटी या बुरी हालत की असली वजह ढूंढने की और उसका कोई सोल्यूशन खोजने की, इंप्लीमेंट करने की। मैंने उनसे कहा कि इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम मैनेजमेंट के जबरदस्त फेल्योर के असली कारण बहुत नास्टी हैं, जिसको फेस करना, एक्नॉलेज करना, खास करके सीनियर पोजीशन पर जो हैं जिन्हें मैनेजमेंट नहीं आती, और चूंकि ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट के असली कारणों पर कोई भी फ्रैंक सेशन या वर्कशॉप करना पेंडोरास बॉक्स खोलने या मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ने जैसा होगा। तो ये सुनने के बाद उन्होंने मुझसे 2-3 दिन का टाइम मांगा। ही सेड मैं कंसर्न इंडस्ट्री हेड्स और सीनियर ऑफिशियल से बात कर लेता हूं पहले। खैर, अगले दिन जब उनका फोन आया तो उन्होंने बताया कि सभी मान गए हैं और ईगर हैं असली मुद्दे पर बात करने के लिए। उनका कहना था कि टाइम मैनेजमेंट के सारे तरीके अपनाने के बाद भी प्रोडक्टिविटी का बुरा हाल था, सिस्टम ओवरवेल्म था और स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, और वो सारे डेस्परेट थे ये जानने के लिए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड वेयर, क्या गलत कर रहे हैं वो। आई वॉज रादर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो दैट मेरी एक्सपेक्टेशंस के उलट ऐसे लोग बहुत हैं जो किसी मुद्दे पर फ्रैंक डिस्कशन के लिए तैयार हैं। करीब 2 हफ्ते बाद वो एक दिन की वर्कशॉप हुई जो मैंने चंडीगढ़ में कंडक्ट की। कई कंपनीज के मिडिल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स और मैनेजर्स ने पार्टिसिपेट किया। वर्कशॉप सेशन का टाइटल था अनऑर्थोडॉक्स टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अपरंपरागत यानी जरा हटके तरीके एंड स्ट्रेटजीज। सभी बातें जो वहां प्रेजेंट हुई या डिस्कस हुई वो तो मैं शेयर नहीं कर सकता, पर कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनसाइट्स मैं 7-8 मिनट में आपसे शेयर करने जा रहा हूं आज। सुनने में आपको थोड़ा या बहुत अजीब लगेंगे, ब्लंट लगेंगे, शायद उद्दंड, इनडिसिप्लिन भी, पर मेरी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस में कॉर्पोरेट सेक्टर में टाइम मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ने के असली कारणों पर ये गहरी चोट है। यू कैन टेक दिस ऑल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और फॉर एंटरटेनमेंट और एज अ सीरियस सार्काज्म इफ यू फाइंड दीज टू अनऑर्थोडॉक्स, पर मुझे यकीन है आप सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अनऑर्थोडॉक्स टाइम मैनेजमेंट टिप्स। हाउ टू मैनेज माउंटेन्स ऑफ टास्क इन फिस्ट फुल ऑफ टाइम। पहाड़ जैसे कामों को मुट्ठी भर टाइम में कैसे करना है। सबसे पहला, डोंट डू इट। काम करो ही मत अनलेस हेवंस फॉल, जब तक आसमान गिरने की नौबत ना आ जाए। देयर इज मैक्सिमम चांस दैट नोबडी विल बी ट्रैकिंग इट फार एनफ। मैक्सिमम चांस है कि कोई भी उस काम को ट्रैक ही नहीं कर रहा होगा। इट विल सेव ऑल द टाइम ऑफ योर्स, आपका सारा टाइम बच जाएगा। सरप्राइज्ड? ऐसा मैंने क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि कितनी बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप ऊपर से लादे गए काम को कोल्लू के ओबीडिएंट बैल की तरह करने में लग गए, और जब काम पूरा हो गया तो किसी ने पूछा भी नहीं उस काम के बारे में। नोबडी बॉदर्ड अबाउट दैट टास्क। वो इसलिए कि जिसने वो काम दिया था उसे एक लहर आई और तैश में उसने वो काम दे दिया, विदाउट थिंकिंग के व्हाट प्रेशर इट विल पुट ऑन द रिसोर्सेज। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में उसने रियलाइज किया हो कि इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, पर यह ज्ञान होने पर कोई सीनियर काम वापस नहीं लेता। मैंने सालों साल ऑब्जर्व किया है कि बिना सोचे विचारे काम दे दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। या तो ये ऊपर वाले की इनकम्पिटेंस होती है या उसकी मजबूरी, जब उसके सीनियर द्वारा बिना सोचे समझे उस पर कोई काम थोप दिया जाता है। दूसरा, डेलीगेट इट। वो काम किसी और को दे दो, खुद मत करो। कभी कोई काम ऐसा ना करो खुद जो कोई और कर सकता है। जैसे कि एक कहावत भी है, डोंट कीप द डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? वो इसलिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्सर ये देखा गया है कि काम अगर जरूरी भी हो तो अक्सर ये विचारा नहीं जाता किसी काम को किसी को देने से पहले कि ये उससे रिलेटेड है भी या नहीं।
अक्सर उसकी पीठ पर लाद दिया जाता है जिसकी पीठ खाली हो या वो अक्सर पीठ उधार देता हो, भले वो ऊंट ना भी हो तो। तीसरा, पुट द बॉल बैक इन द अदर्स कोर्ट। काम किसी बहाने से वापस दे दो उसी को जिसने आपको दिया। ओनली द सीरियस टास्क विल सर्वाइव दिस वॉली। वो पर्सन वापस आपको काम तभी लौटाएगा अगर वो काम वाकई सीरियस होगा, वरना खुद पर पड़ते ही वो उस काम को भूल जाएगा। एनकरेज सेल्फ सर्विस। इट्स सो इजी टू जस्ट ऑर्डर अ टास्क, आंसर क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। सवाल के बदले में सवाल पूछने लग जाओगे तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। जहरीली मक्खी को कोई नहीं निगलता। चौथा, डोंट गिव इट ऑन अ प्लेटर। पका पकाया किया कराया काम किसी को थाली में परोसकर मत दो, वरना उसको आदत पड़ जाएगी। उसे लगेगा कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आप विले हैं। नेवर गिव अ सोल्यूशन बेटर देन द प्रॉब्लम। ब्यूरोक्रेटिव, चोकिंग, डीजनरेटिव कल्चर में कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए जो प्रॉब्लम से बेटर हो। पांचवा, टेक हेल ऑफ अ लॉट टाइम एंड डिमांड फॉर मोर। इतना टाइम लगाओ काम पूरा करने के लिए कि कोई दोबारा काम देते हुए 4 बार सोचे। एंड नोबडी कैन ब्लेम यू, यू आर स्टिल डूइंग इट। कोई आपकी नीयत पर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि आप कर तो रहे हैं। दरअसल इस सब का मकसद उस ब्लाइंड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को उसी की दवाई से ठीक करना है। छठा, डोंट टच इट बिफोर द 11th आवर। आखिरी घंटे तक काम शुरू ना करो। चांसेस आर इट वोंट बी रिक्वायर्ड बाय दैट टाइम विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। उस काम की जरूरत ही नहीं रहेगी। एंड बाय डिलेइंग इट यू कैन चेक वेदर द बगर really needed it. 90% of the tasks started are nothing more than noise, dust and tranquilizer pills to cover up for real thinking. 90% काम सिर्फ दिखावे, धूल या नशे के अलावा कुछ नहीं होता। कई काम तो नीचे वालों को इसलिए दिए जाते हैं कि ऊपर वाले की इनकम्पिटेंस ढकी रहे या नीचे वाले बिजी रहें, भले उनकी नींद उड़ी रहे, वो स्ट्रेस में रहें। सातवां, start it with a lot of advertisement, big bang, and then park it silently behind the first bend. धूमधाम से दिखावे करके शोर मचाकर काम शुरू करो और फिर थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही अगले मोड़ पर चुपके से उस काम को कहीं सुरक्षित पार्क कर दो, छोड़ दो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऑल द टास्क गिवर वांट्स इज टू सी एक्शन इनिशिएशन। काम देने वाला अक्सर सिर्फ अमल देखना चाहता है, ईगो की वजह से, दैट्स ऑल। उसकी खुद की उस काम में बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती। कई काम, या यही कहिए कि मेजॉरिटी काम आजकल इसलिए दिए जाते हैं कि काम हो रहा है ऐसा दिखता रहे। द सिस्टम हैज रॉटन टू सच एन एक्सटेंट। आठवां, मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द टास्क गिवर, पोर वाटर ऑन इट। काम देने वाले की उम्मीदों को सवारिए, उस पर पानी डाल दीजिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर फैक्ट ये है कि काम देने वालों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बेलगाम होती हैं कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं, इसकी पहचान वो भूल जाते हैं। रियलिटी चेक जरूरी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस के हवाई जहाज को लैंड करवाना जरूरी है। नाइन्थ, ड्रैग इन द टास्क गिवर। जिसने काम दिया उससे हेल्प मांगिए, उसको इन्वॉल्व कीजिए। जैसे ही आप उसको इन्वॉल्व या एंगेज करेंगे, खींचेंगे काम के अंदर, अगर टास्क फ्रिवोलस हुआ, बोगस या गैर जरूरी हुआ, तो वो तुरंत उसे छोड़ देगा। ही विल फॉरगेट अबाउट इट। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट ही वांटेड व्हेन ही गेव इट टू यू। वो उससे पीछा छुड़वाना ही तो चाहता था जब उसने वो काम आपको दिया। 10वां, पोस्टपोन इट। काम को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। जरूरी होगा तो वो आपको खुद दस्तक देगा दोबारा, यूजलेस होगा तो खुद ही डूब जाएगा। इन सब कामों के पीछे की मंशा समझिए। आज सारा वर्क कल्चर चोक हो गया है, रॉन्ग प्रायोरिटीज की वजह से, रॉन्ग वर्क सिलेक्शन की वजह से और रॉन्ग डेलीगेशन से। प्रोडक्टिविटी लगातार गिर रही है बेकार के कामों में दबकर। ऑल दिस इज टू सेपरेट द नेसेसरी फ्रॉम द अननेसेसरी। टास्क जनरेशन हैज बिकम द फेवरेट पास टाइम ऑफ द प्लेनेट। डॉक्टर फिल मैग्रो ने भी अपनी मास्टरपीस बुक लाइफ स्ट्रेटेजीज में कहा था, डू व्हाट वर्क्स, डू व्हाट मैटर्स। जो जरूरी है वही काम करो और करने के लिए कहो। एवरी अदर टास्क इज एन ओवरहेड। रिड्यूस योर स्ट्रेस, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, लिव लॉन्गर। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।